गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडेलियन इनहेरिटेंस। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कौन है? ग्रीगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रीगर मेंडल जो था उसने एक्सपेरिमेंट्स के किस पे? पी प्लांट पे, गार्डन पी पे। कितने सालों के लिए? 7 ईयर्स के लिए। और उसने फिर प्रपोज किए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हाउ अ चाइल्ड रिसीव्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे बच्चे में आती है? कहाँ से? अपने पेरेंट्स से। ठीक है, ये हेरिडिटी जो है ये डिपेंड करती है किस पे? इनहेरिटेंस पे। और यही रीज़न है कि ऑफस्प्रिंग्स जो है वो सिमिलर होता है टू देयर पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि इनहेरिटेंस की वजह से जो सेम फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। 19th सेंचुरी में द पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस वाज मेड पॉसिबल बाय ग्रेगर मेंडल। ठीक है, एंड ही फॉर्मुलेटेड द सर्टन लॉज to understand the inheritance, and those laws are known as Mendel's law of inheritance. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में क्या हुआ? 1856 और 1863 के बिटवीन मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गार्डन पीस पे। उस पीरियड में उसने क्या देखा? उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए पीस के और उसमें उसने क्रॉस पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन पी पे कराई। ठीक है, और उसने ये भी शो करवाया कि वहाँ पे जो ट्रेड थे उनकी स्टेबल इनहेरिटेंस आए। ठीक है, और उसने कॉन्टीन्यूसली क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन किया। और उन पी लाइंस को हमने किसका नाम दिया? उसने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस। ठीक है, उसके बाद उसने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया? किसके लिए? एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एक तो पी प्लांट जो था इजीली ग्रो करता है और इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, और हम नेचुरली इसको सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं पी प्लांट को, और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये एनुअल प्लांट है, इसलिए हम इसकी बहुत सारी जनरेशन्स जो हैं उसको स्टडी कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और इसमें उसने बहुत सारे कंट्रास्टिंग 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। मेंडल ने 2 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। किसके लिए? टू डिटरमाइन द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और एक्सपेरिमेंट्स, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया और दूसरा डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किस में? ऑफस्प्रिंग्स में, एक स्टेबल वे में। और उन फैक्टर्स को उसने किसका नाम दिया? जीन्स का नेम दिया। हम ये बता सकते हैं कि जो जीन्स हैं ये है यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो पी प्लांट में उसने किया, उसने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स देखे प्लांट के, और इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये कंक्लूड किया कौन से लॉज दिए? इनहेरिटेंस लॉज। ठीक है, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया इस एक्सपेरिमेंट में। मेंडल ने 2 पी प्लांट्स लिए जिनके अपोजिट ट्रेड्स थे। ठीक है, एक था शॉर्ट और एक था टॉल। ठीक है, उनकी क्रॉसिंग करवाई। फिर उसने देखा क्रॉसिंग के बाद जो फर्स्ट जनरेशन उनके ऑफस्प्रिंग्स थे वो क्या बन गए? टॉल। हम उस फर्स्ट जनरेशन जो बनती है आफ्टर क्रॉसिंग द अपोजिट ट्रेड्स प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं F1 प्रोजेनी। ठीक है, फिर उसने क्रॉसिंग फर्स्ट जनरेशन की जो प्रोजेनी थी F1 प्रोजेनी, जो टाल हमें मिले थे, उन्होंने क्या किया? सेकेंड जनरेशन में उनका रेशियो 3:1 आ गया, मतलब टाल भी 3 मिले और एक शॉर्ट मिला। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया? उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया दूसरे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के साथ, जैसे ग्रीन पीस लिए, येलो पीस लिए। पहले तो उसने टॉलनेस और डॉर्फनेस का ट्रेट लिया, नेक्स्ट उसने एक ग्रीन पीस लिए और येलो पीस लिए, फिर ऐसे राउंड लिए, उनकी शेप रिंकर्ड ली। इन सब को उसने एक एक करके एक्सपेरिमेंट किया। इन सब केसेस में उसने क्या देखा कि रिजल्ट्स जो आए वो क्या थे? वो
सिमिलर थे, ठीक है। इससे उसने क्या फॉर्मुलेट किए लॉज, एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया और दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, ठीक है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स और जीनो मीन्स जेनेटिक मेकअप। पहले उसने टॉल और ड्वार्फ लिया, होमोजाइगस लिए दोनों, एक डोमिनेंट करेक्टर लिए और एक रिसेसिव करेक्टर लिए। जब इनको सेल्फिंग क्रॉसिंग करवाई F1 प्रोजेनी उनमें सब टॉल आए, मीन्स डोमिनेंट करेक्टर वहाँ क्या था, टॉल, ठीक है, टू ड्वार्फ। फिर उसने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई किसकी, F1 प्रोजेनी की, और F2 में उसको क्या मिला, जीनोटिपिक रेशियो, जो फिनोटिपिक रेशियो आप देखो एक्सटर्नल अपीयरेंस में उसको 3 दिखे, और टॉल और एक ड्वार्फ दिखा, इसलिए फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया। और जीनोटिपिक रेशियो जो था वो क्या था, 1 प्योर था और होमोजाइगस टॉल था, 2 इसमें हेटेरोजाइगस टॉल थे और एक होमोजाइगस रिसेसिव था। इसलिए जीनोटिपिक रेशियो जो इसका आया वो क्या आया, 1:2:1, ठीक है। ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जो है ये इसने एक्सप्लेन किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। 2 पेरेंट्स का क्रॉस करवाया जिनमें डिफरेंस किस में, इन 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में। वो वाले पेयर जो एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में डिफर करते हैं उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसने क्रॉस किया टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट पर का, उन्होंने उन सीड्स को कलेक्ट किया और जो जनरेशन आई वो F1 जनरेशन आई, उसमें सब में जो हमें प्लांट्स मिले वो क्या मिले, टाल। फिर और उसमें कोई भी ड्वार्फ नहीं था। फिर F1 जनरेशन में क्या हुआ, जो उसका ऑफस्प्रिंग था वो एक ही पेरेंट से रिजेंबल करता था और दूसरा ट्रेड जो था वो उसमें दिखा नहीं। फिर उसने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई और F2 जनरेशन में क्या हुआ, 1/4 जो था वो ड्वार्फ था, 3/4 उसमें टाल आया, मीन्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। F1 जनरेशन एक पेरेंट की और F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट का ट्रेड दिखा और F2 में दोनों पेरेंट्स के ट्रेड दिखे और उनका जो रेशियो आया वो क्या था, 3:1, ठीक है। और इसमें ब्लेंडिंग नहीं देखी गई, ठीक है। और मेंडल ने क्या किया, उसने बोला कि कुछ ऐसा है इसमें, कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टेबली क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं कहाँ से, एक जनरेशन से दूसरे, और उन्होंने इन फैक्टर्स का नाम क्या दिया, जीन्स में पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली सिंबल्स टी होता है कैपिटल टी टॉल के लिए और स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए। फिर मेंडल ने आइडेंटिकल होमोजाइगस अलील्स लिए, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों देखे, हेटेरोजाइगस कंडीशन भी देखी, ठीक है। डिसिमिलर फैक्टर्स भी आए, एक डोमिनेट था दूसरे को, और इसको जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर था उसको डोमिनेंट कैपिटल टी से डिनोट किया और जो रिसेसिव कैरेक्टर था उसको स्मॉल टी से डिनोट किया, ठीक है। फिर उसने एक स्क्वायर बनता है इसमें जिसको हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं। ये पनेट स्क्वायर किसने डेवलप किया था, रेगिनल सी पनेट ने। ये क्या होता है, पनेट स्क्वायर जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं किसकी, जीनोटाइप्स की पॉसिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन 50% हुई थी। फिर F2 जनरेशन में 3/4 टॉल आए और 1/4 ड्वार्फ आए फिनोटिपिकली। और अगर इसके जीनोटाइप हम देखेंगे तो 1/4 जो है वो इसका रेशियो आता है 1/4:1/2:1/4, मीन्स होमोजाइगस जो है कंडीशन वो 1 एक थी, हेटेरोजाइगस टॉल जो थे वो 2 थे और होमोजाइगस रिसेसिव जो थे वो 1 थे। उसका मतलब है ये रेशियो क्या आया, 1:2:1, ठीक है। फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस भी ऐसे किया, 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, रिंकल ग्रीन लिए और राउंड येलो सीड्स लिए। उसने देखा कि F1 प्रोजेनी में राउंड येलो कैरेक्टर्स आए, ठीक है। फिर सेल पॉलिनेशन कराई, F1 प्रोजेनी जो आई और उसने 4 डिफरेंट रेट्स देखे, रिंकल येलो, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन और राउंड ग्रीन। इनका रेशियो क्या आया, 9:3:3:1, ठीक है। और यही सब कैरेक्टर्स जब उसने कंडक्ट किए और रिजल्ट सब में क्या आए, सिमिलर आए। इस एक्सपेरिमेंट्स ने उसने क्या कैलकुलेट किया, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। तो इसमें इसने क्या कंक्लूड किया कि जो जेनेटिक मेकअप है वो जीनोटाइप होता है और फिजिकल अपीयरेंस को हम फिनोटाइप बोलते हैं। जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में और इन पेयर्स जिनको हम अलील्स बोलते हैं
जब गेमेटोजेनेसिस होती है क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, वहाँ पे 50% चांस रहते हैं दो अलील्स के फ्यूज़ होने के दूसरे पेरेंट के साथ, ठीक है। जब अलील्स सेम होंगे तो होमोजाइगस अलील्स होते हैं, जब अलील्स डिफरेंट होंगे तो हम उनको हेटेरोजाइगस अलील्स बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। मेंडल ने कौन कौन सा क्रॉस दिया, एक डाइहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लेकिन दोनों में जो कंक्लूजन आया वो सेम थे, ठीक है। थैंक यू, दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।